वेलकम बैक लवली से एपिसोड 8 में हम देखते हैं कैंट कार में जाते हुए क्रिस की बातों को याद करता है कि क्या बाइसन सच जानने के बाद उसे छोड़ देगा। वो तो हिटमैन है। कैंट घर आता है, वहाँ बाइसन बेब के साथ बैठा होता है। बेब कहता है कहाँ गए थे बाइसन, कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। कैंट कहता है क्लाइंट के साथ कुछ काम था और बाइसन को कहता है बताया नहीं तुम आने वाले हो। बाइसन तो उसे सरप्राइज देना चाहता था क्योंकि अब वो डेट कर रहे हैं तो उसे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। कैंट कहता है तुम्हें क्या हुआ है, आज बहुत ही क्लिंगी हो। बेब उनको रोमांटिक देखकर वहाँ से चला जाता है। कैंट खुश होता है कि बाइसन और बेब अच्छे से रहते हैं, बुक्स के बारे में बात भी करते हैं। बाइसन कहता है तुम्हारा भाई मेरे भाई की तरह है और जिस चीज़ को तुम प्यार करते हो मैं भी उसे प्यार करूँगा। कैंट कहता है तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बाइसन कुछ नहीं बताता तो कैंट उसे सोफा पर लेटाकर टीज करता है। बाइसन हार मान लेता है और कहता है कि कल मेरा बर्थडे है। कैंट कहता है पहले क्यों नहीं बताया, मैं गिफ्ट ले आता। बाइसन को कुछ नहीं चाहिए, वो तो बस कैंट के साथ टाइम बिताना चाहता है। कैंट को बाइसन क्यूट लगता है तो वो उसके गालों पर किस करता है और बहुत ज़्यादा किसेस करता रहता है। बाइसन उसे रोकता है। कैंट पूछता है बताओ तुम्हें क्या चाहिए बर्थडे के लिए। बाइसन कहता है मैंने बता तो दिया, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ आज रात। बाइसन कैंट को किस करता है और वो गले लगते हैं, पर कैंट थोड़ा सा परेशान लगता है। दूसरी ओर स्टाइल गैरेज में काम करता है, तभी फेडल अचानक से आकर उसे किस करने लग जाता है। स्टाइल को डर है कि उसका डैडी ये देख लेगा। फेडल कहता है कि वो डरते हो उससे और फिर से स्टाइल को किस करता है। स्टाइल कहता है ये किस करने का टाइम नहीं है। फेडल कहता है ये किस नहीं है, किस तो ऐसी होती है। फेडल जोर से स्टाइल के लिप्स पर किस करता है। स्टाइल पूछता है यहाँ क्यों आए, मुझे पहले बता देते आने से। फेडल कहता है हम डेट कर रहे हैं, क्या मैं तुम्हें देखने नहीं आ सकता। स्टाइल को फेडल का बिहेवियर अजीब सा लगता है। फेडल कहता है जब मैं अच्छे से रहता हूँ तुम लाइक नहीं करते, अगर मैं कोल्ड हो जाता तो तुम कंप्लेन करते हो, तुम चाहते क्या हो। स्टाइल को लगता है कि वो पहले की तरह नहीं है। फेडल कहता है मैं ऐसे तुम्हारी वजह से हो गया हूँ और वो किस करते हैं। पर तभी स्टाइल का डैड आकर कहता है कि तुम क्या कर रहे हो। फेडल जल्दी से खड़ा होता है। स्टाइल कहता है लेट आई डैड। उसका डैड कहता है कार देने गया था और तुम दोनों अभी क्या कर रहे हो। स्टाइल कहता है कुछ नहीं, वो मेरे फेस पर कुछ लगा था उसे साफ कर रहा था। स्टाइल का डैड कहता है कहीं जाने वाले हो। फेडल कहता है नहीं, मैं आज रात यहाँ रहने वाला हूँ। स्टाइल का डैड कहता है ठीक है, पर पहले मेरी हेल्प करो कुछ सामान रखने में। स्टाइल हेल्प करने को कहता है पर उसका डैड इस बहाने फेडल से कुछ बात करना चाहता है। डैड के जाने के बाद स्टाइल पूछता है बताया क्यों नहीं रात रहने के बारे में। फेडल पास आकर कहता है ये तो नॉर्मल है, बॉयफ्रेंड्स का गले लगकर सोना। फेडल स्टाइल को किस करके उसके डैड से बात करने जाता है, उसकी हेल्प करता है। स्टाइल का डैड पूछता है क्या वो सीरियस है उसे डेट करने के बारे में। फेडल हाँ कहता है। स्टाइल का डैड कहता है मैं वरीड था, मुझे पता नहीं है लड़के को डेट करने के बारे में, पर अगर तुम उसे डेट कर रहे हो तो बीच में छोड़ मत देना उसे। चाहे वो बड़ी बातें करता है, लोगों को परेशान करता है, पर जब वो किसी से प्यार करता है पूरे दिल से करता है। वहीं रात को बाइसन कैंट के साथ सोया था। कैंट जाकर बाइसन के सिर के नीचे से अपना हाथ निकालकर सिगरेट पीता है। बाइसन उठकर कहता है क्या चल रहा है दिमाग में, मुझे पता नहीं था तुम स्मोक करते हो। कैंट तभी करता है जब वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है। बाइसन कहता है तुम मुझसे बात कर सकते हो, मैं हेल्प कर सकता हूँ अगर मैं कर पाऊँगा तो। कैंट बताता है कि वो घर और काम को लेकर थोड़ा सा परेशान है और वो आधी रात हो चुकी थी तो बाइसन का बर्थडे भी शुरू हो चुका था। कैंट कैंडल को जगाकर कहता है केक नहीं है पर कैंडल तो बुझा दो, पहले विश मांग लो। बाइसन कहता है कोई विश नहीं है, तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड पाकर मैं खुश हूँ, मैं लकी हूँ जो तुमसे मिला, चाहे जो हो मैं सभी अच्छी यादों को संभाल कर रखूँगा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कैंट भी उसे आई लव यू कहता है। बाइसन कैंट के कंधे पर सिर रखकर सो जाता है। वहीं दूसरी ओर फेडल स्टाइल की शर्ट को जो उसने पहनी थी उसे स्मेल करके वो कहता है बहुत ही अच्छी खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। स्टाइल कहता है ये सर्फ की स्मेल है, मेरी नहीं है। फेडल कहता है तुम्हारी तरह ही सॉफ्ट है। स्टाइल कहता है अजीब हो, ऐसे मीठी बातें तो नहीं करते थे तुम पहले। फेडल कहता है कुछ रॉन्ग नहीं है, तुमसे मिलकर ही मैं ऐसे हो गया हूँ और मैं खुश हूँ, ज़्यादा स्माइल करता हूँ। स्टाइल कहता है हाँ पहले तुम पागल डॉग की तरह थे, तुमने पीट भी दिया था मुझे, अच्छा है तुम स्वीट हो गए हो। फेडल स्टाइल को स्मेल करता है। स्टाइल की बॉडी से गैसोलीन की स्मेल आती है पर फेडल को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। स्टाइल कहता है कुछ लोग एडिक्टेड हो जाते हैं। फेडल कहता है तो मैं भी हो गया हूँ और वो स्टाइल को स्मेल करता ही रहता है। स्टाइल नहाने जाना चाहता था तो फेडल उसे किस करने का इशारा करता है। स्टाइल किस करता है और नहाने जाने लगता है, पर फेडल उसे रोककर कहता है कल डेट पर चलेंगे और कैंट और बाइसन को भी बता देना, बाइसन का बर्थडे है। स्टाइल कहता है मैं गिफ्ट ले लेता हूँ, पहले वो क्या लाइक करता है। फेडल कहता है कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ कैंट पर छोड़ दो, पर मुझे तुम कुछ दे सकते हो। स्टाइल उसके बर्थडे के बारे में पूछता है। फेडल बताता है कि उसका बर्थडे क्रिसमस के दिन होता है।
स्टाइल कहता है तो मैं सांता क्लॉस बनकर तुम्हारे घर के सामने गिफ्ट रख दूंगा। फिडल कहता है क्या रखोगे। स्टाइल उसे किस करता है और नहाने जाता है। फिडल बैठकर गुस्से से याद करता है बाइसन ने कहा था वो दोनों पुलिस के लिए काम करते हैं। उसके बाद वो गेम खेलते हैं। कैंट और बाइसन एक टीम में होते हैं, फिडल और स्टाइल दूसरी में। बाइसन कहता है तुम स्टाइल पर ध्यान दो, मैं फिडल को संभाल लेता हूँ। कैंट बताता है कि फिडल उस पर और गया है। बाइसन उसे अपना ख्याल रखने को कहता है। कैंट कहता है ये बस गेम है, कोई वार नहीं चल रही। बाइसन कहता है ये गेम देखकर मुझे लगा ये सच है। कैंट कहता है अगर कुछ होगा भी तो ऐसे हम हाथ पकड़कर सब पार कर देंगे। कैंट वहाँ से जाता है। बाइसन गुस्से वाला फेस करता है। फिडल स्टाइल को कहता है कैंट को मैं संभालूंगा, उसने ये सब कुछ स्टार्ट किया है। स्टाइल उसका मतलब पूछता है। फिडल कहता है क्योंकि उसने मेरे भाई से फ्लर्ट किया और तुमने मुझे जाना, ये सब उसने शुरू किया था। स्टाइल कहता है मुझे भी खेलने दो, मेरे बॉडीगार्ड मत बनो, मुझे पता है तुम इसमें अच्छे हो। फिडल कहता है तुम्हें कैसे पता कि मैं इसमें अच्छा हूँ। स्टाइल कहता है जैसे तुमने गन पकड़ी है। फिडल कहता है पीछे से ध्यान रखना कोई अटैक ना कर दे मुझ पर, मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ ना। स्टाइल कहता है हाँ तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। फिडल खेलने जाता है। कैंट स्टाइल का पीछा करता है। बाइसन गुस्से से कैंट की ओर देखता है और असली गन निकालकर उसे फायर करने के बारे में सोचता है, पर फिडल आकर उसे रोक देता है और कहता है कि हमारा प्लान मत भूलो। आगे हम देखते हैं 2 दिन पहले रात को जो उन्होंने प्लान किया था। बाइसन ट्रॉफी को पकड़कर याद करता है जब उन्होंने ये जीती थी और वो कितने खुश थे। बाइसन उस ट्रॉफी को आग में फेंक देता है। फिडल वहाँ आता है। बाइसन कहता है कह दो, मैं सुनने को तैयार हूँ। फिडल कहता है उससे क्या होगा। बाइसन कहता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने कैंट को स्टाइल को तुम्हारे साथ फ्लर्ट करने को कहा था ताकि तुम हमारे रास्ते में ना आओ। फिडल कहता है क्या तुमने उसे हायर किया। बाइसन कहता है नहीं, पर ये उसका आइडिया था, कैंट ने ये सब कुछ किया और फिर स्टाइल आ गया। फिडल बाइसन को मारने लगता है पर वो खुद को रोक देता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैंने सबसे ज़्यादा तुम पर ट्रस्ट किया था और तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुम ये कैसे कर सकते हो। बाइसन कहता है मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, तुम किसी से प्यार करो, क्या ये गलत है। फिडल कहता है अब देखो प्यार ने तुम्हारे साथ क्या किया है, मुझे किसी के बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे क्या करना है, मैं खुश हूँ। बाइसन माफ़ी मांगता है पर फिडल उसकी बात नहीं सुनता। फिडल कहता है इसका बदला मैं तुमसे बाद में लूँगा, पर अभी हम एक टीम हैं, पहले उन्हें ठिकाने लगाते हैं। बाइसन उन्हें मारने को कहता है। फिडल कहता है नहीं, ये कुछ अच्छा नहीं होगा, हम वो करेंगे जो उन्होंने हमारे साथ किया है, हम उन्हें अपने प्यार में डालेंगे इतना कि वो कुछ और सोच ही ना सकें और फिर हम उन्हें मार देंगे। कुछ भी धोखे से ज़्यादा दर्द नहीं देता। उसके बाद फिडल कहता है सब्र करो, वो हमें फूल समझते हैं तो हम बनेंगे, ऐसा प्रिटेंड करो। बाइसन कहता है मैं बोर हो गया हूँ, इस गेम को ख़त्म करो जल्दी से। फिडल बाइसन को गेम में आउट कर देता है। बाइसन ये जाकर कैंट को बताता है। कैंट कहता है उन्हें मैं संभाल लूँगा। बाइसन कहता है मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। कैंट खुश होता है। तभी स्टाइल की वजह से कैंट भी गेम से बाहर हो जाता है। फिडल कहता है मेरा बॉयफ्रेंड सबसे अच्छा है। बाइसन कैंट के कंधे पर सिर रखता है। उसके बाद बाइसन फुटेज देखता है जब कैंट चोरी से उसके घर आ गया था, तो वो सोचता है कि वो कैंट को कैसे ठिकाने लगाएगा। पहले तो वो चाकू के बारे में सोचता है, फिर गन के बारे में और बाद में वो रस्सी से उसका गला घोंटकर उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है। तभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिडल केक लेकर आता है। बाइसन कहता है क्या अब गुस्सा नहीं हो मुझ पर। फिडल कहता है मैं हूँ, पर आज तुम्हारा स्पेशल डे है। बाइसन कैंडल बुझाता है। फिडल लाइट ऑन करता है और वो कहता है कि आज रात उन्हें ख़त्म कर देते हैं, उन्हें ठिकाने लगाकर पहले की तरह रहते हैं। वहीं कैंट नहाते हुए कहता है वो दोनों भाई अजीब हैं। स्टाइल कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो बस हमसे प्यार करते हैं, ज़्यादा मत सोचो, प्यार में बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। और क्या तुम अभी भी पुलिस के लिए काम करोगे। कैंट कहता है वो उनके बॉस के बारे में जानना चाहता है, पर मैं ये अब नहीं करूँगा, बहुत ही रिस्की है ये। स्टाइल कहता है हाँ अभी मौका है बाइसन के साथ तुम्हारा। उसके बाद फिडल और बाइसन डेट के लिए जाते हैं, पर बाहर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा होता है। वो लड़की से ब्रेकअप करने के लिए कहती है, पर वो लड़का उसका पीछे नहीं छोड़ता और वो लड़की को थप्पड़ मार देता है। बाइसन और फिडल उसकी हेल्प करने के लिए जाते हैं और वो उस लड़के को उस लड़की के पीछे जाने से रोकते हैं और उसके बाद वो चारों अंदर जाकर पीते हैं। स्टाइल कहता है आज मेरी ट्रीट तुम्हारे बर्थडे के लिए। कैंट बाइसन के साथ खेलने जाता है। कैंट कहता है तुम्हारे लिए कुछ है। बाइसन पूछता है क्या है। कैंट अपना हाथ आगे करता है। बाइसन उसे खोलने की कोशिश करता है, पर कैंट उसे टीज करता रहता है। कैंट कहता है ये इतना महंगा नहीं है, पर इसे देखकर तुम्हारी याद आई तो ये ले लिया, इसे पहनकर मेरे बारे में याद करना। कैंट बाइसन को वो लॉकेट पहनाता है और वो उसे पीछे से गले लगाकर कहता है अच्छे से ख्याल रखना इसका। स्टाइल कहता है कैंट कितना रोमांटिक है, मैं ये कभी नहीं कर सकता। फिडल कहता है करने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं तुम्हें ऐसे ही लाइक करता हूँ। स्टाइल कहता है क्या पता मैं एक दिन रिंग लेकर आ जाऊँ और तुम्हारी शादी के लिए कह दूँ।
स्टाइल बीमार होने की एक्टिंग करता है। फेडल कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। स्टाइल अचानक से कहता है क्या मुझसे शादी करोगे। फेडल निराश होता है। स्टाइल खुश रहता है फेडल को बुद्धू बनाकर। स्टाइल बाथरूम में जाता है। फेडल स्टाइल के ग्लास में कुछ डालता है और उसे लगता है कि कोई बाथरूम में उसके पीछे गया है, तो वो भी पीछे चला जाता है। वहीं एक औरत बाथरूम जाने से पहले अपने बेटे को कैंट और बाइसन के पास छोड़कर जाती है। कैंट उसके साथ खेलता है, बाइसन बियर पीने चला जाता है। बाथरूम में कीन स्टाइल से बात करता है बार के बारे में और वो एक टॉयलेट में जाता है। तभी फेडल वहाँ आकर कहता है किससे बात कर रहे थे तुम। स्टाइल कहता है एक लड़के से, वो पी करते कुछ दोस्त तो बन ही जाते हैं। फेडल सभी टॉयलेट चेक करने लग जाता है। स्टाइल उसे रोककर कहता है क्या जेलस हो तुम। फेडल कहता है हाँ कुछ ऐसा ही है। स्टाइल कहता है पता है मैं क्यूट हूँ, लोग मुझसे बात करते हैं, पर अभी अकेले तुम मेरे लिए हो, क्या यहाँ कुछ करें। फेडल कहता है यहाँ नहीं, वो हमारा वेट कर रहे होंगे। उनके जाने के बाद कीन बाहर आता है। स्टाइल कैंट के पास जाता है। कीन गन निकालता है और तभी गोली चलने की आवाज़ आती है। सभी नीचे बैठ जाते हैं। ये गोली उसने चलाई थी जो बाहर अपनी गर्लफ्रेंड से झगड़ा कर रहा था। उसके एक और लड़की को पकड़ा होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है सामने आओ वरना मैं सबको मार दूंगा। तो वो आकर उसे शांत करने को कहती है। वो लड़का कहता है अब जिसके साथ तुम घूमती हो बुलाओ उसे। लड़की कहती है ऐसा कोई भी नहीं है, मैं अकेले यहाँ आई हूँ। बाइसन और फेडल एक दूसरे को इशारा करते हैं। बाइसन पीछे की ओर जाता है। फेडल उठकर कहता है मैं इसका नया बॉयफ्रेंड हूँ। स्टाइल उठकर कहता है क्या बकवास है, तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। कैंट उसे नीचे बिठाता है। फेडल उसे कहता है इसका पीछा करना छोड़ दो। वो लड़का फेडल को मारने लगता है पर बाइसन उसे रोककर बहुत ज़्यादा पीटता है। फेडल उस लड़की को पकड़ता है जिससे उसकी हाथ में चोट लग जाती है। वहीं वो लड़का बाइसन के पेड़ में चाकू मार देता है। कैंट और स्टाइल उनकी ओर जाते हैं। स्टाइल फेडल के पास जाता है पर फेडल कहता है पहले मेरे भाई को जाकर देखो। स्टाइल गन लेकर उस लड़के को रोकता है। कैंट बाइसन को पकड़ता है और स्टाइल को कहता है एम्बुलेंस को कॉल करो। गार्ड उस लड़के को लेकर जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तो आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगे लाइक कमेंट शेयर एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।